कमलजीत का किसी कॉन्ट्रैक्ट पे नाम नहीं है। तो बिना नाम के एक व्यक्ति पे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राजनीतिक रूप से सक्रिय है अपने क्षेत्र में और समाजवादी के कर्मठ कार्यकर्ता है, हमारे भाई हैं, सिर्फ इस वजह से उनके पीछे पुलिस को लगाकर इस तरह की कार्रवाई हुई है और सत्ता का दुरुपयोग है और नंगा नाच है। जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई, कोई अगर ऐसी बात थी तो उसकी एक अलग प्रोसेस है होने का, उसके तहत जांच हो सके। वो इस तरह का बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो क्षेत्र की जनता है उनको सारी सच्चाई से, वो धरातल पर सारी सच्चाई से वाकिफ है कि किस तरीके से ये वारदात हुई। तो अब वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है और वो समाजवादी के कमलजीत जी समाजवादी के कर्मठ पुराने वक्त से कार्य करते रहे हैं, तो वो किस आधार पे 22 वाले चुनाव की बात बोल रहे हैं, ये तो वो जाने। सरसवा टोल प्लाजा को लेकर कमलजीत के आपने देखा होगा, कमलजीत को जिस प्रकार से जो है जेल भेजा गया। हमारे साथ में इकरा हसन है जो कैराना सांसद है, इनसे सीधी बात करेंगे। इकरा जी, कैसे देख रहे हैं जो कमलजीत जी को जिस प्रकार से जेल में भेजा गया, उनके कुछ साथी भी जेल भेजे गए, उस विषय पर क्या कहेंगे? ये सीधा सत्ता का दुरुपयोग है और नंगा नाच है। जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई, कोई अगर ऐसी बात थी तो उसकी एक अलग प्रोसेस है होने का, उसके तहत जांच हो सकती थी, लेकिन पहले उन्हें उठवाया गया, उसके बाद जांच हुई, उसके बाद एक फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कराया गया। तो ये लगातार भाजपा के जो लोग हैं, इनकी साजिश है कि समाजवादी के लोगों के खिलाफ इसी तरीके से प्रशासन का, ईडी का, किसी न किसी विभाग का दुरुपयोग करके जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, इनका जवाब हम इन्हें 27 में देंगे। इसमें कहा गया है कि जो डीएम साहब के द्वारा जांच कराई गई है, उसमें जांच कराने के बाद जो है तभी ये इस तरह की कार्रवाई की गई है, उस पर कैसे कहेंगे? देखिए, जहां तक हमारी जानकारी है, कमलजीत का किसी कॉन्ट्रैक्ट पे नाम नहीं है। तो बिना नाम के एक व्यक्ति पे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राजनीतिक रूप से सक्रिय है अपने क्षेत्र में और समाजवादी के कर्मठ कार्यकर्ता है, हमारे भाई हैं, सिर्फ इस वजह से उनके पीछे पुलिस को लगाकर इस तरह की कार्रवाई हुई है और ये यहाँ के जो स्थानीय भाजपा के नेता हैं उनके द्वारा कराया गया है और ये लोग यही करना जानते हैं। ये अपनी पैठ इसी हिसाब से प्रशासन के ऊपर बैठकर बनाना जानते हैं, लेकिन इनकी ये सारी अकड़ हेकड़ी निकालने का काम जनता करेगी 27 में। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिन्हें कह रहे हैं, उन्होंने तो खुद वीडियो वायरल हुई है, उन्होंने खुद कहा है कि कमलजीत मेरा भाई है और कमलजीत से मेरा कोई इस तरह का संबंध नहीं है और उन्होंने 2022 के चुनाव में उन्होंने मेरे को जिताने के लिए काम किया गया, मेरे कार्यकर्ता रहे हैं, तो उसके विषय में कैसे कहेंगे? देखिए, अब तो जो यहाँ के विधायक हैं वो इस तरह का बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो क्षेत्र की जनता है उनको सारी सच्चाई से, वो धरातल पर सारी सच्चाई से वाकिफ है कि किस तरीके से ये वारदात हुई। तो अब वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है और वो समाजवादी के कमलजीत जी समाजवादी के कर्मठ पुराने वक्त से कार्य करते रहे हैं, तो वो किस आधार पे 22 वाले चुनाव की बात